दुख। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल हो सकती है। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ परेशानियां मिली होती हैं, कभी शादी से पहले, कभी शादी के बाद। हम कुछ परेशानियों का सामना करते रहते, स्ट्रगल करते हैं। कभी हमें केयर नहीं मिली होती है, कभी हमें ताने मिलते हैं, कभी हमें गुस्सा झेलना पड़ता है। तो ऐसा बहुत कुछ है कि जो हमें झेलना पड़ता है। इन सब से हम बाहर नहीं निकल पाते, सोच नहीं पाते हैं। बस एक सवाल अपने आप से या भगवान से होता है कि मेरे साथ ही क्यों। अगर आप भी ऐसा करते हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपके ज़रूर काम आएगी ये। क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मुझे एक लड़की मिली। मैं अपनी बेटी को लेके आंगनवाड़ी में गई हुई थी, तो वहाँ मुझे एक लड़की मिली। कुंवारी थी, एज भी ज़्यादा हो रखी थी, दिखने में सुंदर थी, थोड़ी हेल्दी थी। उसकी बातों से, उसके एक्सप्रेशन से एक चीज़ बार बार महसूस हो रही थी कि वो गुस्सा है, किसी चीज़ का उसे ना गुस्सा है। अब जैसे ही हम दोनों की बातें शुरू हुई तो उसने बताया कि शादी हो गई है तो कम से कम आप एक सिक्योरिटी तो मिल गई है, ऐसा उसने कहा। और मेरी शादी नहीं हुई है क्योंकि परिवार था, जिम्मेदारियां थी, इस वजह से उसने शादी नहीं की थी। बड़े बहन भाइयों में बड़ी थी, जिम्मेदारियां थी, तो शादी नहीं कर पाई। या ऐसा नहीं कि रिश्ते नहीं आए थे, उसने बताया कि रिश्ते भी बहुत आते थे उसके लिए, पर उसने शादी नहीं की है। अब उसने शादी नहीं की है, घर की जिम्मेदारियां, तो उसे बाहर भी जाना पड़ता है, जॉब भी करनी पड़ती है, घर को भी संभालना पड़ता है। तो अब उसकी जो गुस्से का कारण ये था कि जो उसके रिश्तेदार हैं, उसके आस पड़ोसी हैं, उसमें ना तरह तरह की बातें कस रहे हैं, उसको ताने मार रहे हैं बार बार। तो उसे क्या लग रहा है कि ना सब मेरे करैक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। लग नहीं रहा है, लोग कर रहे हैं। उसने जैसा कि बताया कि लोग ऐसा कर रहे हैं। कम से कम मैं शादी कर लेती तो एक सिक्योरिटी तो मिल जाती, मुझे ये सब तो नहीं सुनना पड़ता। तब समझाने के व्यू से मैंने उन्हें एक ही बात कही कि अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि शादी के बाद आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन आपको ये ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, आपको परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। तो आप ये गलत सोच रहे हो। क्योंकि ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी की ज़िंदगी में होता, लेकिन 90% ऐसी लेडीज़ हैं जो शादी के बाद भी खुश नहीं हैं। कुछ परेशानियां मैंने भी फेस की, मैंने उनको उनके बारे में बताया। मेरी सिस्टर की प्रॉब्लम्स थी, दो बेटी होने के बाद, वो सारी इसको मैंने बताई, तो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स मिला। मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं कि आपको शादी के बाद खुशियां मिल जाएंगी, ये तो आपका लक है, ये आपकी किस्मत है, डिपेंड करता है ये उस पर। आप जो आज ताने फेस कर रहे हो शादी के बाद, इससे भी ज़्यादा हो सकता था बुरा, इससे भी ज़्यादा किसी का साथ भी नहीं मिलता। आप जिस परिवार में गए हो वो आपके खिलाफ है, आपको निकलने तक नहीं दे रहे हैं बाहर, या आप निकल भी गए हो तो भी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुंवारी हूँ इसलिए लोग मुझे ताने मार रहे हैं। नहीं, लोगों का काम ही यही है। अब वो लड़की कुंवारी है या शादीशुदा है, लोगों का काम ही है कि आपको परेशान करने का। तो इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए कि आप कुंवारे हो इसलिए आपको ताने मिल रहे हैं। फिर अभी कल मेरी एक और लेडी से बात हुई। हम अब फ्रेंड भी बन चुके हैं, पर जैसा कि कल बहुत सारी बात होगी, मैं जल्दी स्कूल पहुंच गई थी, तो मेरे बेटे के दोस्त की मम्मी है वो, तो मैं कल स्कूल जल्दी पहुंच गई। अब उन्होंने ऐसे ही हमारी बातें शुरू हो रही थी तो बताने लगी कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, मेरी भी हुई थी, तो उस चक्कर में हमारा डिस्कशन ज़्यादा बढ़ गया। डिस्कशन बढ़ता बढ़ता ना यहाँ पे पहुँच गया कि उनके साथ कितनी प्रॉब्लम्स थी। केयर नहीं थी घर वालों की, हस्बैंड का साथ नहीं था, शराबी हस्बैंड है। उसी का फ़ायदा उठाकर जो उनकी सास नंदे थी उनको भड़का रही थी उसके खिलाफ ही। एक तरफ उनका ऑपरेशन हुआ है, बेबी छोटा है, तो उस भड़काने के चक्कर में हस्बैंड ने साथ छोड़ दिया है। सास नंदे उनको ढंग से खाना नहीं दे रही है, केयर नहीं कर रही हैं, उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। और उस केयरलेस की वजह से उन्होंने एक्सटर्नल ब्लीडिंग, बहुत कुछ उनके साथ हुआ गलत। उन्होंने बताया कि
सिर्फ टाँके कटते ही उन्होंने सारा काम खुद से किया, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स के साथ बढ़ गई है। आज जब मैं उनका फिगर देखती हूँ तो काफ़ी कुछ उसमें खराबी आ चुकी है। तो मैं जब ये देखती हूँ ना तो ऐसे लगता है यार, वाकई में कोई कोई ही ऐसा बंदा है जो खुश है, या कोई औरत है ऐसी जो खुश है पूरी तरीके से। किसी को ज़्यादा ऐशो आराम मिल जाते हैं तो हमें दूर से लगता है कि वो ज़्यादा खुश है। नहीं, उनके घर की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है वो सिर्फ वो जानती हैं। हमें लगता है दूर से वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छा घर है, अच्छे से कहीं बाहर दोनों साथ चले गए हस्बैंड वाइफ, तो हमें लगता है कि वो सब खुश हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि वो जानने की कि क्या सिर्फ हमें ही दुख मिला है, क्या कोई और नहीं है इस दुख का। तब मुझे एक एहसास हुआ कि मेरा दुख इतना कोई बड़ा नहीं था। अगर मैं वो गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ लोगों से आप मिलिए, जानिए। कुछ लोग बताते भी नहीं हैं, लेकिन जो बता देते हैं तो आप देख सकते हो कि कितना गम है वाकई में। हर कोई खुश नहीं है इस दुनिया में। तो जब आप ये जानते हो ना सच कि किसी को कितना दुख मिला होता है, फिर भी वो अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो चीज़ें हो रही हैं या हो चुकी हैं, भूलना इतना आसान नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि हर दिन मेरे को ना ये चीज़ें ना बहुत परेशान करती है। मैं जिस टाइम से उठती हूँ, जिस टाइम तक सोती हूँ, मेरे दिमाग में चलती रहती है